अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, अगर आप नताशा की बातों पर नाराज़ हैं तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अबरार मियाँ एक बात मेरी याद रखना, अगर उस औरत की नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं है ना तो उसकी नज़र में तुम्हारी भी इज्जत 2 कौड़ी के बराबर है, ये ज़हन में रख। वैसे अहमद ने बात तो 16 ने ठीक की है। अहमद भाई, अमीना बहुत परेशान थी। हम बात करते हैं, जल्द ही ज़मीनों का कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। हमारे कहने पे ना सही यार, चलो कम से कम अपनी बहन की परेशानी का एहसास कर लिया होता। तो अभी बात करते हैं ना कि नहीं? नहीं कासिम भाई, अभी तो नहीं की, लेकिन मैंने ठेकेदार को बुलाया है। ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती थी। मैं बहुत तरीके से बात करूंगा, जाहिर है उसके साथ बरसों का ताल्लुक है, कहीं ऐसे ख़राब ना हो जाए। तो चलो, जहाँ पर इतना इंतजार कर लिया है 1-2 दिन और देख लेते हैं। कासिम भाई, आपको जल्दी है तो आप चले जाओ, आखिर आपको वहाँ भी तो ज़रूरी काम होंगे ना। जो भी फैसला होगा आपको फ़ोन पे बता देंगे बाद में। हाँ ठीक है, और भाई कासिम, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है ना तो मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा। नहीं तो ठीक है ना, मैं अपना दोबारा चक्कर लगा लूंगा। ज़ारा, आप कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू। आप सबकी आवाज़ सुन ली थी मैंने, तो चाय बनाने लगी थी, तो अभी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अब निकलता हूँ। मैं दरअसल अमल घर पे अकेली है। भाई, चाय तो पी के जाए ना। फिर कभी सही। इजाज़त। देखा, मैंने कहा था ना कि मर्द जितना मर्जी औरत के ड्रॉप में हो, और बहन को घर में नहीं रख सकता। और देखा कैसा सीधा हुआ है।